नमस्कार, मैं हूं राकेश और स्मार्ट लेसन चैनल में आप सभी पेरेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, जैसे एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है और ये 21/3/2025 तक चलेगी। 2 दिन हो गया, 7-8 तारीख। तो इसमें आशा करता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स एडमिशन जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप कर दिए होंगे या अभी तक नहीं किए हैं वो लोग जल्दी कर दीजिए। अब आता है कि अगर आप लोग अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो ये आपको डायरेक्ट जो साइट है KBS ऑनलाइन जो एडमिशन का जो साइट है केंद्रीय विद्यालय का, उस साइट में जाने से आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन आपको दोनों में ही है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आप जिसमें चाहे उसमें आप देख सकते हैं। मेन जो इंस्ट्रक्शन है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्या है, कौन सा चीज़ करने से आपका बच्चों का है वो सही हो जाएगा और एडमिशन में भी आपको दिक्कत नहीं होंगे, वो चीज़ आपको क्रॉस वेरीफाई में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेन चीज़ है, जैसे कि आप इंग्लिश में ही हम देखेंगे या हिंदी में ही हम देख लेते हैं। तो इसमें आप दोनों में ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इंग्लिश में ही देखते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप इंग्लिश में से ही उसको कन्वर्ट कर देंगे। आप चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो ये जो 4 नंबर कॉलम, आपको मेन चीज़ क्या चाहिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए जो इंडियन सिम हो। 2 नंबर में चाहिए आपका एक वैलिड ईमेल एड्रेस। ये 2 फर्स्ट जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आप साइबर कैफ़े में कर रहे हैं या आप पर्सनल आप घर में भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो उस टाइम में आपका मोबाइल ही दीजिएगा। ये नहीं कि साइबर कैफ़े में जा रहे हैं या किसी दोस्त से करा रहे हैं तो उनका मोबाइल नंबर मत दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। वो फ्यूचर में भी ये मोबाइल नंबर काम में आएगा। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों आपका पर्सनली होना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको फ्यूचर के लिए काम आएगा। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट बोल रहा है वो फ़ोटो बोल रहा है, डिजिटल फ़ोटोग्राफ आप मोबाइल में भी खींच के दे सकते हैं या स्कैन फ़ोटोग्राफ। और उसका साइज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी 256 KB के ऊपर वो नहीं लेंगे। तो आप 256 के नीचे ही अपना बच्चों का फ़ोटो रिसाइज़ कर लीजिएगा, अगर बड़ा है तो उसको छोटा कर लीजिएगा। इसके बाद आता है जो स्कैन कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी JPG या PDF फाइल ये हो जाएगा। फ़ोटो ओनली JPG फॉर्मेट में होगा और जो बर्थ सर्टिफिकेट वो PDF फॉर्मेट भी हो सकता है और JPG फॉर्मेट भी हो सकता है, वो भी सेम 256 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये दो चीज़ है, ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका बच्चों का फ़ोटो का साइज़ 256 KB के अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2-4 चीज़ है। इसके बाद जो आता है, अगर आप स्पेशल कोटा से आ रहे हैं, RT कोटे से, EWS कोटे से, तो इसके लिए आपको EWS सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो ये दिखा रहा है कि ट्रांसफ़र डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स हुज सर्विस क्रेडिट विल बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन। मैं एक चीज़ आप सभी को मैं बता देता हूँ, ये जो ट्रांसफ़र वाला है ये बहुत ही ज़रूरी है, ज़्यादा खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो इनके लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र आपका होगा उसमें क्या है, प्रीफर्ड ज़्यादा होता है कि एडमिशन का टाइम में आपका बच्चों का नाम फर्स्ट में आए। तो ये एक ट्रांसफ़र का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र है उतना ही आपको चांसेस ज़्यादा रहता है कि अपना बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। ऐसे तो जो मेरे ख्याल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चों का ज़्यादातर हो जाता है, इतना चांसेस ज़्यादा रहता है। ऐसे कोटे के हिसाब से हो, RT कोटा हो या कोई भी OBC हो, SC ST हो, तो कैटेगरी वाइज में वो कोटा के अंदर भी आ जाता है। तो ये जो पॉइंट बताया है ये KBS के इंस्ट्रक्शन में बताया, तो इस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करिएगा। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में आपका बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों का फ़ोटो, ये 2 तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ-साथ जो कैटेगरी में है SC ST OBC NCL EWS BPL कैटेगरी है, उनका भी जो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। इसीलिए जो पेरेंट्स अभी तक SC ST OBC जो सेंट्रलाइज़ है सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनाया है, वो बना लीजिएगा। आपका जो SC ST का कैटेगरी में अगर आते हैं तो
उस टाइम में आप एडमिशन के टाइम में आप पेरेंट्स, अगर बच्चों का अभी तक नहीं बना है तो पेरेंट्स अपना कास्ट सर्टिफिकेट देके वो एडमिशन कर सकते हैं, मगर 3 मंथ के अंदर अपना बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। तो ये एक चीज़ सुविधा रखा है, अगर अपना बच्चों का अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट आपने नहीं बनाया है तो अपना पेरेंट्स का देके फिर 3 महीने के अंदर अपना बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट बना के आप शो कर सकते हैं स्कूल में। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये घबराना नहीं है कि मेरा बच्चों का है ही नहीं है, क्या करें। तो आप अपना तो है बच्चों का, आप 3 महीने के अंदर बना के आप स्कूल में शो कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो एड्रेस प्रूफ आप शो कर रहे हैं वहाँ पे, वो एड्रेस प्रूफ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ बच्चों का आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बाद बच्चों का ब्लड ग्रुप का आपके पास होना चाहिए, ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों का। तो ये इसके बाद आप या डिसेबिलिटी है, आपका बच्चा डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। मेन डॉक्यूमेंट्स आपको पास होना चाहिए। एक तो है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो हो गया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बच्चों का फ़ोटो और बर्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद नेक्स्ट जो एडमिशन टाइम में आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो एड्रेस प्रूफ है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, बीपीएल है तो बीपीएल सर्टिफिकेट, जो आरटी कोटा के लिए भर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद जो सर्विस सर्टिफिकेट हो गया, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके बाद ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट खासकर होता है उनके लिए ये ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे सही से फिलअप करिएगा, उसमें कोई जल्दबाजी मत करिए, आराम से आप डाटा को फिलअप करिएगा, जो चीज़ बोल रहा है और वहाँ पे स्टार मार्क, रेड स्टार मार्क दिया है वो 100% आपको फिलअप करना है, उस हिसाब से आप सही से भर दीजिएगा। सीट इस बार बढ़ा दिया है, जो 35 था पिछले साल तो 40 हो गया, तो इस हिसाब से बच्चों का एडमिशन का जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप आगे का मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं, एडमिशन क्या होगा नहीं, आप अपना बच्चों का सही से रजिस्ट्रेशन करिए, उसमें चांसेस है कि आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया जो अपडेट है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।